Hello students, today we'll be learning the fundamentals of another chapter of trigonometry, that is height and distance. Now in height and distance, what is there that the use of the trigonometry has been given over here, is shown over here कि यार वो जो trigonometry की हमने सारी जो properties जो हमने learn करी हैं, जो identities हमने learn करी हैं, how we have to use them, that has been shown over here, है ना? That has been given in the questions related, the word problems related to trigonometry is given over here and we have to solve that. So first of all, again we are telling you about how to draw the trigonometric table, है ना? तो पहले तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऑफ सम स्पेशल रेशियोज जो हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा, अगेन वी आर हैविंग इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार वो टेबल कैसे बनाया जाता है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स फ्यू मोर थिंग्स आई विल टेल यू. ओके, सो जस्ट हैव अ लुक दैट हाउ वी हैव टू ड्रॉ द टेबल. तो ना यहाँ पे हमारे को ना इसमें डिग्रीज होती हैं. पहला होता है आपका 0 डिग्री, द सेकंड वन इज 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 90 डिग्री. ये 3 डिग्रीज होते हैं, 5 होते हैं. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. रेशियोज तो आप लोगों को पता ही है कौन कौन से होते हैं. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, sec theta and cot theta. These are the ratios. Now the process. Try to remember the process. I'm telling it to you in the simplified way. सबसे पहले क्या करना है? First of all, you have to write down 0, 1, 2, 3, 4. लाइन से नंबर लिखना है. 0, 1, 2, 3, 4. Whole numbers. 0, 1, 2, 3, 4. Then every number divided by 4. Try to remember the process. Every number divided by 4. पहले हमने लिख लिया 0, 1, 2, 3, 4. Then every number divided by 4. Then square root of every number. Step by step. हाँ, पहला स्टेप क्या किया? 0, 1, 2, 3, 4. That's the first step. Second step, every number divided by 4. Third step, square root of every number. Every number, square root of every number. Now, इसको हम simplify करते हैं. Okay? When we simplify, 0.4 gives you 0. 0 का रूट आ जाएगा 0. साइन थीटा की वैल्यू आती जाएगी. ओके, 1/4 कैंसिल तो हो नहीं पाएगा. 1/4 विल रिमेन 1/4. 1 का रूट अलग निकाल देंगे, 1, 4 का रूट अलग निकल जाएगा 2. दैट इज 1/2. दैट इज 30 डिग्री इज 1/2. 2/4 वी विल कैंसिल इट. 2 1 2, 2 2 4. 1 का रूट तो हो जाएगा 1 और 2 का रूट तो हो नहीं पाएगा, तो 1/√2 को √2 ही लिखना पड़ेगा. दैट विल बी sin 45 डिग्री. √3 अपॉन ये दे रहा है 4 दे रहा है, √3/4 दे रहा है. इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3 तो सॉल्व हो नहीं पाएगा. इट विल रिमेन √3. 4 का रूट हो जाएगा 2. दैट बिकम्स √3/2. 4/4 is again going to get cancelled with one another. 1 आ जाएगा, √1 is 1. 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1. ये याद हो जाए. अगर ये याद हो गई पहली वाली लाइन, तो फिर ये प्रोसेस भी आप लोगों को लर्न करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको ये साइन थीटा की वैल्यूज याद नहीं है, देन रिमेंबर द प्रोसेस. इफ दीज 5 वैल्यूज यू कैन रिमेंबर, तो फिर प्रोसेस लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. साइन थीटा आ गया. पीछे से लिख देंगे, लास्ट लिख देंगे, कॉस थीटा हो जाएगा, है ना. लास्ट लिख देंगे और लिखना वही है. 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. कॉस थीटा की वैल्यूज आ गई. प्रोसेस, रिमेंबर द प्रोसेस. ये tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. जब हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं, साइन थीटा को कॉस थीटा से जब हम डिवाइड करते हैं, देन वी गेट व्हाट? tan थीटा. द सेम प्रॉपर्टी अप्लाइज ओवर हियर आल्सो. हर बार अप्लाई होगी, यहां पे भी अप्लाई होगी. जब हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा आ जाएगा. 0/1 इज हाउ मच? 0/1 इज 0, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है. 1/2 एंड √3/2 दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन और ये आ जाएगा √3. दिस 1 विल बी देयर इन द न्यूमरेटर, √3 इन द डिनोमिनेटर. 1/√2, 1/√2 सेम वैल्यूज, दोनों पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे. क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. √3/2 एंड 1/2 अगेन 2 कैंसिल. √3/1 या फिर √3 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली. 1/0. नाउ 0 इज देयर इन द डिनोमिनेटर, एंड इफ 0 इज देयर इन द डिनोमिनेटर, उसकी वैल्यू होती है या तो ND या फिर इंफिनिटी. ND अपन लिख देते हैं. ND स्टैंड्स फॉर नॉट डिफाइंड. ओके, इंफिनिटी भी लिख सकते हैं, दैट ऑल्सो इज करेक्ट. आई एम राइटिंग ND, तो ये चीज नॉट डिफाइंड आ जाती, मतलब इसकी वैल्यू नहीं है. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा निकाल लिया. फर्स्ट वाले आप लोग ने इसका जो पार्ट 1 था फंडामेंटल्स का, उसमें मैंने बताया था
that cosec, sec and cot theta are reciprocal of these three, sin, cos and tan theta. sin theta को reciprocal करते जाएंगे, we will keep on getting the values of cosec theta. cos को reciprocal करेंगे sec theta मिल जाएगा, and tan को reciprocal करेंगे cot theta मिल जाएगा. ओके, करें? cosec theta क्या हो जाएगा? cosec theta is reciprocal of sin theta. तो 0 है, 0 का reciprocal क्या हो जाएगा? 0 will go to the denominator. And when 0 goes to the denominator, it will becomes what? ND, not defined. 1 upon 2 का reciprocal 2 upon 1, that is 2. 1 upon root 2 का reciprocal root 2 upon 1, that is root 2. Root 3 by 2 का reciprocal 2 by root 3. And 1 का reciprocal will always be 1. cosec की वैल्यू आ गई. Then what you have to find? sec की वैल्यू. sec की वैल्यू फाइंड आउट करना है, दो तरीके हैं. या तो cos का reciprocal करके लिखना है, वो लिख सकते हैं, या फिर हमने साइन को ही उल्टा करके लिख दिया था तो cos की वैल्यू आ गई थी, cosec को उल्टा करके लिख देंगे तो sec की वैल्यू आ जाएगी. तो कैसे लिख देंगे अपन लोग? फर्स्टली विल बी राइटिंग nd, ये हो गया nd, देन 2, देन रूट 2, देन 2 अपॉन रूट 3 एंड 1. ये आ गई आपकी sec थीटा की वैल्यू. cosec को उल्टा करके लिख दिया, sec थीटा की वैल्यू आ गई. sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, cosec थीटा अपॉन sec थीटा इज cot थीटा. ये भी लगा सकते हैं, या फिर tan थीटा को रेसिप्रोकल करके लिख दो तो भी वही हो जाएगा. 0 का रेसिप्रोकल इज व्हाट? 0 का रेसिप्रोकल इज nd. 1 अपॉन रूट 3 का रेसिप्रोकल रूट 3 अपॉन 1, दैट इज रूट 3. 1 का रेसिप्रोकल इज 1 ओनली. रूट 3 का रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन रूट 3 एंड nd का रेसिप्रोकल हो गया आपका 0. सो दिस इज हाउ वी हैव टू फॉर्म द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. Okay, now one more thing in this particular chapter I would like to tell you कि ना यहाँ पे दो चीजें आती हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. The first thing is angle of elevation and the second thing is angle of depression. Angle of elevation क्या होता है कि जब हम नीचे खड़े हैं, है ना, when we are standing on the ground, और अगर हम ऊपर की तरफ में कोई चीज देख रहे हैं, है ना, जब हमें गर्दन को ऊपर करके अपनी नेक को लिफ्ट करके ऐसा ऊपर की तरफ अगर हम कोई चीज देख रहे हैं, तो जो एंगल बन रहा है हमारे आईज से लेके टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, टॉप ऑफ द टावर का, या टॉप ऑफ द माउंटेन का, जो भी आप बोल लो, तो वो जो एंगल बन रहा है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. हॉरिजॉन्टल और फिर जो ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. यू कैन सी इन द फिगर एज वेल. ओके, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. हम ग्राउंड पे हैं और ऊपर के लिए हम अपने ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड जस्ट अपोजिट ऑफ इट, when we are there on the top of the building, when we are there at the top of the lighthouse, when we are there at the top of the tower, और हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे कार जा रही है, हम उसको देख रहे हैं, नीचे की तरफ एक शिप आ रही है, हमारी तरफ अप्रोच कर रही है. जब हम लाइट हाउस में टॉप पे बैठे हुए हैं एंड वी आर वॉचिंग कि हाँ यार शिप हमारी तरफ आ रही है, तो हम नीचे की तरफ देख रहे हैं. वी आर स्टैंडिंग एट द टॉप, वी आर सिटिंग एट द टॉप, और हम नीचे की तरफ देख रहे हैं. तो जो नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड जो एंगल बनता है दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, नाउ वन मोर थिंग यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. व्हाई दे आर इक्वल टू वन अनदर? बिकॉज आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. तो ये जो दोनों एंगल्स है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ओनली, एंड व्हेन दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, दे विल बी इक्वल टू वन अनदर. तो जब भी हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहेगा, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन में, और कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो है वो उससे फिर रिलेटेड जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वी यूज टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो this is the only fundamental of this particular chapter, height and distance, and that's it. Thank you.